परमेश्वर सबको आशीष दे। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि परमेश्वर की स्तुति करे। और धन्यवाद करते उस दास का, प्रभु के दास सिमन लाल का। उसने बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उसने हमें इस योग्य बनाया ताकि हम परमेश्वर का वचन लोगों को सुना सके और बता सके। हालेलुया। और अच्छी लोकेशन पे लेकर आए प्रभु, दिखाएंगे कि कितना अच्छा मौसम है और पूरा का पूरा बड़ा आनंद है। हालेलुया। तो हम बताएंगे आज प्रभु का वचन कि परमेश्वर ने हर एक दास को बड़ा अधिकार दिया है। तो एक ऐसा राजा हुआ सुलेमान, जिसने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता का। तो आज वचन सुनाएंगे बाइबल के द्वारा कि दो औरतें, दो बहनें इकट्ठी रहती थी, एक ही कमरे के अंदर रहती थी। तो पहले लड़का एक औरत को हुआ और 3 दिन बाद वो दूसरी औरत भी जच्चा बन गई। जच्चा होने के बाद तो इकट्ठी रहती थी और कुछ दूसरे तीसरे दिन उस औरत का, जो पहली औरत थी, उस औरत का उसकी खड़ोतन के नीचे, उसके नीचे उसके बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो उसके पास जो उसकी बहन थी, उसने उस औरत को मरा हुआ बच्चा उसकी छाती पे लेटा दिया और जिंदा बच्चा अपने पास ले आई। माँ की ममता माँ जानती है। वो बच्चा 1 दिन का हो या 100 दिन का हो या कितने दिन का हो, अपनी माँ अपने बच्चों को जानती है। जब उसने देखा कि मेरा बच्चा ये मेरा नहीं है, ये बच्चा तो मरा हुआ है, वो उस औरत के पास गई कि बहन, तूने ये बच्चा मेरा ले लिया और मरा हुआ मेरे पास छोड़ गई। वो औरत बोली, नहीं, ये मरा हुआ बच्चा तेरा है और जिंदा बच्चा मेरा है। उनके अंदर लड़ाई होती रही, बहस होती रही, लेकिन वे राजा के दरबार में चले गई। राजा ने उन्हें बुलाया और जाके वो बहस करने लगी, ये बच्चा तेरा, ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा तेरा और जिंदा बच्चा मेरा है, मरा हुआ तेरा। राजा सुलेमान उनकी बातों को देखता रहा और उन्हें सोचता रहा कि इनके जीवन में, इनके बीच में क्या बातें हैं। एक बच्चा को लेकर, मुर्दा बच्चा लेकर मेरे पास आए हैं। तो राजा ने कहा, एक तलवार मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। राजा ने आदेश दिया कि तलवार मेरे पास लेके आओ और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको दो और आधा उसको दो। और राजा के पास तलवार आई और उस औरत ने देखा जिस बच्चे की वो माँ थी, उसकी आंखें सने से भर गई, वो रोने लगी। हे राजा, ऐसा मत करो, इस बच्चे को मत मारो, इस बच्चे को उसकी माँ को दे दो। क्यों? क्योंकि माँ थी, माँ जानती थी कि ये बच्चा जिंदा रहेगा, कम से कम मैं देख तो लूँगी, ये बच्चा मेरा है, इस औरत के पास जिंदा तो रहेगा। उस औरत ने आंखों से आंसू बहते हुए राजा को पुकार के कहा, राजा से मत मारो। राजा ने आदेश दिया कि रुको, इस बच्चे को मत मारो, इस बच्चे को इसकी माँ को दे दो, इसके बच्चे की माँ यही है। और दूसरी औरत बोली, नहीं राजा, इसे मार दो, ना बच्चा मेरा रहेगा और ना बच्चा इसका रहेगा। राजा तुम समझ गया, क्योंकि वो बुद्धिमान था और बुद्धिमान के जरिए अपने भंडारे में, अपने राजपाट में उसने अच्छे अच्छे परमेश्वर के नाम से न्याय किए। वो समझ गया कि ये इस औरत का बच्चा नहीं है, ये उस औरत का बच्चा है जिसके लिए बच्चे की भीख मांग रही कि फिर राजा इसे मत मार। हालेलुया। और राजा ने, सुलेमान राजा ने उस बच्चा उसकी माँ को दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु का कि आज हमने सीखा कि जो औरतें 2 थी, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहा
और सुलेमान राजा के दरबार में जाने के बाद आपने देखा, हमने सुना कि प्रभु के वचनों के द्वारा वो सुलेमान राजा ने उस दोनों औरतों का कैसे न्याय किया। तो मेरे प्यारे मित्रों, बहन भाइयों, प्रभु का वचन सिखाता है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, परमेश्वर के दास जो हैं, वो पवित्रताई के साथ और परमेश्वर की महिमा स्तुति अनुसार प्रभु के योग्य हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि किसी प्रकार का, किसी को घर का, किसी धन संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उस औरत ने ऐसा सोचा कि मैं लालच करूंगी, ये बच्चा मरा हुआ उसको दे दूंगी और जिंदा बच्चा मैं रख लूँगी। लेकिन माँ होती है और उस माँ ने उसे पहचान लिया कि मेरा बच्चा मरा नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है। उस राजा ने उस औरत को बच्चा दे दिया और उसको, जो औरत बोल रही थी बच्चे को मार दो, वो राजा ने सही न्याय किया। धन्यवाद करते पिता का। और जो आज का प्रभु ने वचन दिया, ये वचन के द्वारा प्रभु सबको बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर सबको बहुत सारी आशीष, सबको जय मसीह।